हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक जीवन की शुरुआत, प्रार्थनामय जीवन। यिर्मयाह 29:12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि याफा में तबीता नामक एक विश्वासिनी रहती थी। जब उसकी मृत्यु हो गई तब वह लोगों ने पतरस को बुलवाया। जब पतरस वहां पहुंचा तब उसने सभी को घर से बाहर कर दिया। उसके बाद उसने प्रार्थना की और वह जी उठा। पतरस जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। पतरस ने लोगों को घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि किसी व्यक्ति को जिंदा करने में और परमेश्वर के बड़े कामों को करने में आत्मिक बल लगता है। और आत्मिक होने के लिए बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसी तरह वचन सुनने और यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद हमें एक आत्मिक लड़ाई करनी होगी, क्योंकि जो वचन हमने सुना है उसे अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखने के लिए अगर हम आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वह वचन हमारे लिए सिर्फ लिखा हुआ ही रहेगा और हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर की एक भूमिका है और आपकी भी एक भूमिका है। जब तक आप अपनी भूमिका पूरी नहीं करेंगे, यानी प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने आप को आत्मिक नहीं बनाएंगे, तब तक वह वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। अब अगर वचन पर ध्यान देना है तो मैदानों में जाने की क्या जरूरत है? शांत स्थान पर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वचन बताता है कि इसहाक अलग मैदान में ध्यान करने जाया करता था। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए बाहर स्थानों में जाया करते थे, जहां वे बैठकर प्रार्थना करते थे। इसलिए आपको भी दुनिया से अलग होकर प्रार्थना करनी है, ताकि आप समझ पाएंगे कि आप हकीकत में क्या है। आज लोग समझते हैं कि ये सेवकाई एक बड़े स्तर को हासिल कर चुकी है, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ तो वह मुझसे सेवकाई के लिए बात करता है कि तुझे आने वाले समय में ऐसा करना है या इस तरह योजना बनानी है। उसी तरह से परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। वह आपको ऐसे स्थानों में ले जाना चाहता है जो आपने सोचे भी नहीं है, और वह आपको वो देना चाहता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको अलगताई में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप ही पतरस, यूहन्ना और इसहाक की तरह शांत जगहों में जाकर प्रार्थना करेंगे, वचनों पर मनन करेंगे और अपने आप को आत्मिक बनाकर रखेंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। फिर आप अपने जीवन में वो कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे लगताई में जाकर प्रार्थना करने का, वचनों पर मनन करने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी इच्छा समझकर आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।